नमस्कार मित्रों, सीधी बात के इस कार्यक्रम में मैं ज्योतिषाचार्य आशीष काछेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तो ये जनवरी का माह भी समाप्त होने को है। 2019 के 4 सप्ताह बीत गए, फिर भी निफ्टी 11,000 नहीं पहुंच पाई। आखिर क्या है इस 11,000 के पॉइंट या लेवल पे? दोस्तों, कुछ मैजिकल फिगर होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे 11,000 एक माइलस्टोन है, एक आधार स्तंभ है। यह वैसे है कि जैसे एलओसी कहते हैं हम, लाइन ऑफ कंट्रोल, यह उसके जैसा ही बॉर्डर दिखाई देता है। हम बात करेंगे अब क्या होगा निफ्टी में। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह जो लेवल दिए थे निफ्टी में 10,965, 10,876 और 10,786, यह 3 लेवल ने अपना काम बखूबी निभाया है। 10,961 की क्लोजिंग में ही बुधवार को बता दिया था कि निफ्टी 10,876 ही आएगी। गुरुवार को 10,851 की क्लोजिंग ने भी बता दिया था कि 10,786 निफ्टी जरूर आएगी। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। दोस्तों, मेरी पुस्तक टाइम एंड ट्रेंड में यही ट्रेंड दर्शाता है और यही समझ आपको चाहिए जो मेरी इस पुस्तक में अवेलेबल है कि आपको टाइम एंड ट्रेंड, ये दोनों मेरी पुस्तक में मिल सकता है। सही मायने में महत्वपूर्ण 2 ही चीज है, टाइम एंड ट्रेंड, जिसका सही वर्णन मेरी इस पुस्तक में होगा। खैर, अब क्या होगा निफ्टी में? आगे बजट का माहौल है, कैसी रहेगी स्थिति, इसका टेक्निकल एवं एस्ट्रोलॉजी के साथ थोड़ी सी चर्चा करूंगा। दोस्तों, पहले चर्चा करने से पहले मैं आपको मेरी पुस्तक टाइम एंड ट्रेंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों, इस पुस्तक में हमने निफ्टी के अलावा निफ्टी के करीबन 50 से ऊपर स्टॉक्स का मंथली प्रिडिक्शन दिया है, मंथली ट्रेंड बताया है। जैसा कि यह जनवरी माह में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाजार से अवगत होकर नीचे की ओर गए हैं। जैसे हीरो मोटोकॉर्प, आप देख सकते हैं कि हीरो मोटो करीबन 5 से ऊपर परसेंटेज की कमी देखेगी। तो ये हमारी पुस्तक देखिए आप, इस पुस्तक में हमने बताया है कि हीरो मोटो जनवरी में नेगेटिव फल देगा। यही है हमारी पुस्तक टाइम एंड ट्रेंड का सही वर्णन। इसके अलावा और भी जानकारी, महत्वपूर्ण कई बातें हैं जो हमने इस पुस्तक में दी है। दोस्तों, अगर आपको पास ये पुस्तक नहीं है तो आप इस पुस्तक को जरूर से जरूर अपनाइएगा। अगर आप इस पुस्तक में क्या क्या है ये जानना चाहते हैं तो मेरी इस पुस्तक की ई बुक की कॉपी, इंफॉर्मेशन ई बुक अवेलेबल है। यहां पर दी गई लिंक के जरिए आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपनी पुस्तक की पब्लिसिटी कर रहे हो। भाई, मुझे अपनी पब्लिसिटी करने की कोई जरूरत है ही नहीं। करीबन 1 माह से पूर्व हमने पुस्तक की घोषणा की थी, तो उसी समय के दौरान करीबन 1,000 कॉपी से भी सोल्ड आउट हो चुकी। मुझे अपनी पब्लिसिटी करनी भी पड़ती ही नहीं है। मैं तो बस अपनी योग्यता दर्शाता हूं। ईश्वर की इस दुनिया में सबको अपनी प्रतीति और योग्यता का परिचय अवश्य देना चाहिए। खैर, विषयांतर करके हम आगे निफ्टी का ख्याल करें, निफ्टी की बात करें।
जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सर्वतोभाद्र चक्र के लेवल बहुत असरदारक है। 10,786 के नीचे क्लोजिंग आई है दोस्तों, 10,780। तो ये वही दर्शाता है कि अब निफ्टी का अगला टारगेट जो रहेगा वो 10,694 का रहेगा। लेकिन वह पाने के लिए निफ्टी को और कौन से लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे, इसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अगर हम 10,833 के ऊपर की क्लोजिंग आती है निफ्टी में, तो निफ्टी फिर अपनी वही पटरी पकड़ लेगी, वही चाल पकड़ लेगी। लेकिन उसके लिए फिर भी 10,965 का जो माइलस्टोन है वो अभी भी वहीं पर खड़ा है, अटका हुआ है। यानी कि आगे हमें जाना है तो 10,965 की क्लोजिंग चाहिए। लेकिन इससे पहले 10,833 और 10,867 यानी कि 6-7 ये दो माइलस्टोन पार करने पड़ेंगे। अगर हम नीचे की बात करें तो 10,780 पे क्लोज है, तो 10,730 पर निफ्टी ने इस माह में बहुत सेंसेशन किया था। वो पॉइंट बहुत ट्रिगर पॉइंट बनता है, वो सर्वतोभद्र चक्र में भी दर्शाता है कि 10,730 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो वो 694 को तोड़ती हुई 590 तक सीधी देखी जा सकती है। यह एक सैद्धांतिक बात है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। दोस्तों, आने वाले वीक में बजट का दिन भी शामिल है, इसलिए यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह बन जाएगा। इस बार चंद्र का जो नक्षत्र परिभ्रमण मार्ग है वो स्वाति से मूला की ओर है। यह मार्ग देखें तो राहु और केतु का मार्ग कहता है। राहु और केतु का स्वभावगत चित्त भ्रम करना है, तो जाहिर सी बात है निफ्टी के इस सप्ताह में हमें चित्त भ्रम करने को देखने को मिलेगा। हम कतई तय नहीं करने पड़ेंगे कि कहां पर हमें जाना है। साथ साथ एक आश्चर्य की यह भी बात है कि यह मार्ग में ऐसा देखा गया है कि अचानक से निफ्टी जो है वो टर्न अराउंड होती है। चाहे वो किसी साइड पे चलती हो तो वहीं से अचानक वो ब्रेकआउट हो सकती है। ये इस पथ का मार्ग है, इस पथ का प्रमाण है। फिलहाल नक्षत्र के परिभ्रमण के प्रभाव से अगर हम देखें तो यह नक्षत्र का परिभ्रमण मार्ग ज्यादातर नकारात्मक देखा गया है। शुरुआत में भले ही अच्छा प्रभाव देखने को मिला, लेकिन अंत भाग तक इस नक्षत्र में अच्छा परिभ्रमण अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि अभी भी निफ्टी में आगे के लिए सुगम स्थिति नहीं है। दोस्तों, शुक्रवार को बजट है। इस बजट को लेकर लोगों में खास उम्मीद और आशाएं बनती है। दोस्तों, शुक्रवार को बजट है। इस बजट को लेकर लोगों में खास उम्मीद और आशाएं बनती है। इस बार एलटीजीसी टैक्स का बड़ा फैसला शायद इस बजट में हो, ऐसा सबको लगता है। अगर इस बजट के उम्मीद बहुत बड़ी है, क्योंकि यह बजट मोदी जी का आखिरी बजट है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती है। अगर यह बजट फेवर में रहा या अनफेवर में रहा तो हमें क्या करना चाहिए, बाजार में आगे की रणनीति कैसे बनानी चाहिए, इसका एक छोटा सा वीडियो गुरुवार को मैं यहां पर प्रस्तुत करूंगा। तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा के रखिए, क्योंकि मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच जाए आसानी से और नोटिफिकेशन के जरिए आपको मालूमात हो जाए। आपने मुझे ध्यान से सुना, बहुत अनुग्रह। आपके अंदर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम।